Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फार्मूलाज और एक्सेल के अंदर दिए गए फंक्शंस को यूज करके कैलकुलेट करूंगा. कैलकुलेट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स विद चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स विद चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. इसके लिए मुझे नीचे दो टेबल्स के अंदर कुछ डिटेल्स दी गई हैं. फर्स्ट टेबल के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं. कॉस्ट ऑफ मशीन इज 50,000 रुपीज, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज 5,000, टैक्स रेट इज 40%, द लाइफ ऑफ द मशीन लाइफ इन ईयर्स इज 5, स्क्रैप वैल्यू इज 5,000. और डेप्रिसिएशन के केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर चॉइस होगी. हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकें. इसके लिए एक्सेल के अंदर दो फंक्शन दिए गए हैं, SLN फंक्शन एंड DB फंक्शन. मैं इन दोनों फंक्शन को इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर टेक अप करूंगा. इसके साथ सेकेंड टेबल के अंदर हमें कुछ और डिटेल्स दी गई हैं. नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, प्राइस पर यूनिट इन डिफरेंट ईयर्स एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इन डिफरेंट ईयर्स. मुझे इन सारी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर कैश फ्लोज को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मुझे देना होगा. यूज़र हो सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करे, हो सकता है कि यूज़र डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करे, और ये सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली चेंज होनी चाहिए. मुझे यहाँ पर दोनों ऑप्शन चाहिए. डेप्रिसिएशन के सामने स्ट्रेट लाइन मेथड की भी ऑप्शन चाहिए और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की भी ऑप्शन चाहिए. इसके लिए मैंने डेप्रिसिएशन के सामने वाले सेल पे क्लिक किया. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट पे क्लिक किया. सोर्स के अंदर मैं यहाँ पर SLN और DB की वैल्यू को दे रहा हूँ. ये मैंने दोनों सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया. आई सिंपली से ओके. जैसे मैंने ओके किया, आप एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर देख सकते हैं. मैं इस ट्रायंगल के अंदर अब SLN या DB जिस मेथड को भी चाहूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ. ये ट्रायंगल आपको विजिबल हो तो मैं यहाँ पर एक लाइट कलर दे देता हूँ. Now this particular triangle is visible to you. आप इस ट्रायंगल की मदद से किसी भी मेथड को यहाँ पर चूज कर सकते हैं. अब स्टूडेंट मैं अपने आंसर के पार्ट के ऊपर आ रहा हूँ. मुझे ये सारी डिटेल्स एज इट इज चाहिए नीचे, तो मैंने इन डिटेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया और Ctrl+C करके मैं कॉपी कर रहा हूँ. आप देख रहे हैं एक डॉटेड लाइन मूव करनी शुरू हो गई. इट मीन्स कि ये एरिया सिलेक्टेड भी है और कॉपीड भी है. मैं आंसर के नीचे वाले सेल के अंदर यहां पर क्लिक कर रहा हूं एंड आई गो टू पेज स्पेशल. पेज स्पेशल के अंदर मैं यहां पर ट्रांसपोज पे क्लिक कर रहा हूं. ये मैंने ट्रांसपोज के चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया. आई से ओके. जैसे मैंने ओके किया, मेरे पास जो चीज वर्टिकली थी वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट. सो यहां पर मुझे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करना है. डेप्रिसिएशन अमाउंट, मैं इस सेल के अंदर डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला को टेक अप करूंगा, जिसके लिए मैं इफ फंक्शन को यूज करूंगा. इफ फर्स्ट आर्गुमेंट इज लॉजिकल टेस्ट. लॉजिकल टेस्ट के केस के अंदर मैं ये सेल पे क्लिक कर रहा हूं, C8. आई प्रेस F4 टू लॉक इट, क्योंकि जब मैं इसको ड्रैग करूं तो इसकी रेफरेंस चेंज ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कीबोर्ड से F4 को प्रेस कर दिया. दिस इज इक्वल्स टू कोटेशन मार्क के अंदर SLN है. अगर तो C8 के अंदर SLN लिखा हुआ है तो यहां पर
SLN के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। SLN फर्स्ट आर्गुमेंट इज कॉस्ट। कॉस्ट के केस के अंदर ये हमारे पास मशीन की कॉस्ट है। मैंने F4 प्रेस करके इसको लॉक कर दिया, प्लस इसके अंदर हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी ऐड करेंगे। अगेन आई प्रेस F4। स्टूडेंट मैं ये F4 को लगातार प्रेस करता हुआ चलूंगा, क्योंकि जब मैं इसे राइट साइड पे ड्रैग करूं तो इन सेल की रेफरेंस चेंज ना हो जाए। कॉमा, द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज सॉल्वेज वैल्यू। सॉल्वेज इज द स्क्रैप वैल्यू। मैंने यहां पर C7 के ऊपर क्लिक कर दिया। अगेन आई प्रेस F4, कॉमा, द लास्ट आर्गुमेंट इज लाइफ। लाइफ इज 5 ईयर, तो मैंने C6 के ऊपर क्लिक कर दिया। अगेन आई प्रेस F4 टू लॉक इट। अब स्टूडेंट इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। अगर तो C8 के अंदर वैल्यू SLN है तो SLN के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो, और अगर ये SLN नहीं है तो यहां पर डिमिनिशिंग बैलेंस के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। डिमिनिशिंग बैलेंस के फंक्शन के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज कॉस्ट। आई प्रेस F4 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगेन आई प्रेस F4, कॉमा, सॉल्वेज वैल्यू इज दैट इज द स्क्रैप वैल्यू। अगेन आई प्रेस F4, कॉमा, इसके बाद लाइफ इज 5 ईयर्स। आई प्रेस F4, कॉमा, पीरियड के केस के अंदर मैं ये 1 2 3 4 5 का पीरियड देना चाहता हूं, ईयर का पीरियड देना चाहता हूं, तो मैंने C12 के ऊपर क्लिक कर दिया। क्योंकि ये वैल्यूज चेंज होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस में ही रखूंगा। यहां पर मैं F4 को प्रेस नहीं करूंगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस फर्स्ट, आई क्लोज द फाइनल पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अकॉर्डिंग टू SLN मेथड पहले साल 10,000 है। मैंने सेम फार्मूला को फिल हैंडल के जरिए ड्रैग कर दिया राइट साइड पे, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास हर साल 10-10 हजार रुपये का यहां पर डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया। अब स्टूडेंट नोट करना, मैं SLN मेथड से DB मेथड के अंदर जा रहा हूं। जैसे मैं DB मेथड के अंदर जाता हूं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर, या आप डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कह सकते हैं, तो ये सारी वैल्यूज चेंज हो गई। अगेन वंस अगेन आई कम बैक टू SLN, ये सारी वैल्यूज यहां पर चेंज हो गई। आप देखिएगा 50,000 रुपये की मशीन थी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5,000 थी, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 55,000 हो गई। स्क्रैप वैल्यू हमने 5,000 लेस कर दी, तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट देना है वो 50,000 आ गया, और ये 50,000 हमने 5 सालों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज किया है, ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। आप देखिएगा कि राइट साइड के ऊपर इन दोनों फंक्शन के सिंटेक्स भी दिए गए हैं फॉर योर रेफरेंस। ये हमने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट किया। आई गिव ए डिफरेंट कलर टू इट। मैं एक प्रोमिनेंट कलर दे देता हूं, सो दैट जब भी हम चेंज करेंगे आपकी नजर इसके ऊपर आनी चाहिए। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स अमाउंट। दिस इज इक्वल्स टू यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। इट कम्स टू 2 लाख रुपीज। मैंने इसी फॉर्मूले को फिल हैंडल के जरिए राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया। मेरे पास 5 साल के अंदर डिफरेंट यूनिट्स की सेल आ गई। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स अमाउंट माइनस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट। आई गेट द वैल्यू ऑफ 1,60,000 रुपीज। मैंने फिल हैंडल को राइट साइड पे ड्रैग कर दिया। मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर डिफरेंट 5 ईयर्स का आ गया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट। दिस इज इक्वल्स टू 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 40% रेट। क्योंकि स्टूडेंट मैं राइट साइड पे ड्रैग करूंगा, ये सेल की रेफरेंस चेंज हो जाएगी, तो मैं F4 को प्रेस कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ईयर का टैक्स 64,000 रुपीज आ गया। मैं फिल हैंडल सिलेक्ट करके राइट साइड पे ड्रैग कर देता हूं। मेरे पास 5 सालों का टोटल टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो गया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज इक्वल्स टू 1,60,000 माइनस 64,000 rupees. This comes to 96,000 rupees. We got the profit after tax for
5 years. In the last, I need to calculate the cash flow after tax. इसके अंदर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अमाउंट के अंदर एड बैक कर दूंगा डेप्रिसिएशन अमाउंट. इट कम्स टू 1,06,000 रुपीज. फिल हैंडल को सिलेक्ट करके राइट साइड पे मैंने ड्रैग कर दिया. मेरे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इन 5 साल का कैलकुलेट हो गया. स्टूडेंट, हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कैलकुलेट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स विद चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. मैं अब डेप्रिसिएशन के मेथड को यहां पर चेंज कर रहा हूं. अब मैंने डीबी कर दिया. जैसे मैंने डीबी किया, हमारी सारी कैलकुलेशंस यहां पर चेंज हो गई. वंस अगेन आई गो बैक टू SLN. इस जगह के ऊपर मैं लिख देता हूं दिस इज डेप्रिसिएशन मेथड. आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको चेंज कीजिए, आपकी ये सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. इट मीन्स यूजर के पास अब एक ऑप्शन होगी कि वो SLN से भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता है, या उसे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी यूज करना है, तब उसको ये सारी रिकैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली करी हुई मिल जाएंगी. मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.